जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर और एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट आज आउट हो चुका है। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लगा। मैंने आप सभी को बोला था, वैसे मैंने आपको ये भी बोला था कि आपका 30 जून से फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा, बहुत पहले बोला था। और आपको फेज़ 2 की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बाकी मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सारे कैंडिडेट सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, पहला नंबर आप काम कर लेना, आप अपने स्टेट का मुझे कमेंट में कट ऑफ बता देना। उससे एक फ़ायदा क्या होगा, और सारे कैंडिडेट को मैं एक बार फिर से बता दूंगा। वैसे मैंने सारे स्टेट का मोस्टली यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया, देख सकते हो टेलीग्राम पे मैंने सारे स्टेट का पोस्ट कर दिया है। और एसएसआर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिजल्ट से। तो देखो रिजल्ट आपका टाइम से आ गया, लगभग 1.5 घंटे लेट आया। 4 बजे नेवी ने वेबसाइट पे मेंशन किया। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो लगभग आपको देखने को मिला 5:50 के आसपास। ठीक है, 5:50 5 बजे के आसपास मान सकते हो, 5:15 था उस टाइम पे आपको रिजल्ट देखने को मिला। रिजल्ट का हमने एसएसआर का रिजल्ट देखा और एमआर का देखा और साथ ही साथ मेडिकल असिस्टेंट का रिजल्ट देखा। मैंने टेलीग्राम पे आप सभी को अपडेट कर रहा था। अब देखो मैं चीज़ें स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, पहला नंबर तो देखो जिन कैंडिडेट का यार यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे कि अब ये हैं। ठीक है, बिहार का जैसे कट ऑफ है 30.25 और यहाँ पे 30.25 बिहार का कट ऑफ है और कैंडिडेट ने नंबर पाए 28.75। तो यहाँ पे आप ये मत सोच, अब जैसे इनका है ये तीनों बैच के लिए एलिजिबल थे, मतलब बैच 2025 का जो सेकेंड इनटेक का है, 2026 का जो फर्स्ट है का है और 2026 का जो सेकेंड इनटेक का है, तीनों बैच के लिए एलिजिबल थे। हाँ, कोई कोई कैंडिडेट यहाँ पे 2 बैच के लिए होगा, कोई कोई कैंडिडेट यहाँ पे 1 बैच के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, ऐसा आप सभी समझ सकते हो। और अब यहाँ पे जो कैंडिडेट पास हो गए इस पेपर को, जिन्होंने क्लियर कर लिया है, वो तीनों बैच के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, वो तीनों बैच के लिए, कोई मतलब जिनके वाले में ये 3 लिखा है वो तीनों के लिए एलिजिबल है, जिनके वाले में केवल 1 लिखा है वो 1 के लिए एलिजिबल है, जिनके वाले में एक भी नहीं लिखा जिनके वाले में एक भी नहीं लिखा, ठीक है, तो वो फेल हो चुके हैं। अब देखो पहले नंबर तो रिजल्ट बहुत कैंडिडेट ने नहीं देखा है, तो देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन आप सर्च कर लीजिएगा, लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना, इस लिंक पे क्लिक करना। सेम ऐसे ही एसएसआर का चेक होगा, सेम ऐसे ही एमआर का चेक होगा। ठीक है, और सेम यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट का भी ऐसे चेक होगा, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट का लिंक दूसरा है। वो लिंक आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये तो अपने उसका है, यहाँ पे ये देखो मेडिकल असिस्टेंट का लिंक यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट का लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे डोमेसाइल स्टेट कट ऑफ एमपी का 46.75, वहीं पे कैंडिडेट ने नंबर गेन किए 58.75 और ये दोनों बैचों के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 58 नंबर यहाँ पे इनके हैं। आगे हम अगर बात करते हैं तो हाँ, तो रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। खैर मैंने खुद ही बार बार चेक कर रखा है, ये 400 जो लिख के आया ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा, आपको अपना मेल आईडी, उसके बाद में पासवर्ड, उसके बाद में कैप्चर कोड और लॉगिन, यहाँ पे आपके सामने व्यू रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू सी एग्जाम रिजल्ट। जैसे ही आप ये देखेंगे, आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, आपके डोमेसाइल स्टेट का कट ऑफ आ जाएगा, यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा आप कितने बैचेस के लिए एलिजिबल थे और हो। ओके, अब यहाँ पे पहले नंबर तो हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ, जब ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद आ जाता है भैया, अब जो कैंडिडेट पास हो गए हैं उनको उनका क्या, और जो फेल हो गए हैं उनका का क्या। पहले मैं एसएसआर और एमआर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एसएसआर और एमआर की बात कर रहा हूँ। देखो जो कैंडिडेट एसएसआर में पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तीनों बैच के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फर्स्ट के लिए भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, सेकेंड का भी, और अब थर्ड के लिए भी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नेवी 2 तरह से चीज़ें कंडक्ट करा सकती हैं। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आपका रनिंग जो हो केवल एक ही बैच में वो लोग कंडक्ट कराएं, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको बाहर कर देते हैं। ठीक, ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि आपको पहले बैच के लिए रनिंग करवाएंगे। ठीक है, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दूसरे बैच के लिए फिर से बुलाएंगे जब आपका रनिंग होगा। और मुझे पता है क्या लग रहा है, ये वाला इस बार सही होगा। ये लास्ट बैच में हुआ था, इस बार ये वाला होगा, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अलग अलग टाइम पे वो लोग सारी की सारा प्रोसेस करवाएंगे। बस रिजल्ट दे दिया, अब वो एक अपने अकॉर्डिंग लड़कों को बुलाते जाएंगे कि हाँ इतने 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 कैंडिडेट इस बार के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है,
तो ये वाली पॉसिबिलिटी बहुत चांसेस है। बाकी आप पास हो गए हो तीनों बैच के लिए, तो आपको मेहनत पहले वाले पे ही कर लेनी है। मतलब आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको तीनों बैचों के लिए अलग अलग बुलाया जाएगा कि एक बैच के लिए बुलाया जाएगा। अब आप कोशिश करना कि आप पहले बैच में ही वहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है। तो एसएसआर के कैंडिडेट के लिए मेरा यही है, और एमआर के कैंडिडेट के लिए भी यही सजेशन रहने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएसआर एमआर के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, एसएसआर एमआर के जो कैंडिडेट हैं उनके कुछ स्टेट का कट ऑफ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार किसी स्टेट का कट ऑफ इतना हाई नहीं गया है, ठीक है, इतना हाई नहीं गया जितना आप सभी ने सोचा था कि बहुत ज़्यादा हाई। हाँ 30-35 नंबर या 35 नंबर कुछ स्टेट का, एक दो स्टेट का 35 नंबर आई थिंक गया है फाइनल। बाकी 35 नंबर भी किसी स्टेट का नहीं गया। जैसे झारखंड का 25 नंबर कट ऑफ गया है। अगर हम बात करते हैं बिहार का 30 नंबर। अब देखो यार 100 में से 30 नंबर लाना, ठीक है, उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ कोई मुझे बताया कि भैया आप ऐसे कह रहे हैं पेपर बहुत हार्ड आता है, आपने पेपर, भाई मैंने 4-4 5-5 बार ये पेपर क्लियर किए हैं। मैंने नेवी डबल ए क्लियर किया है, ठीक है, नेवी डबल ए, जिसका कट ऑफ 50 से कम नहीं जाता था, 50 के आसपास ही जाता था, नेगेटिव मार्किंग होती थी, और वो भी 2020 के आसपास। तब मतलब कंपटीशन मतलब अब बहुत हो गया है, तब समझ लो 50 के आसपास जाता था, ठीक। तो यहाँ पे बिहार का 30.25 है, यूपी का 32। अब 100 में से 32 नंबर यार लाने मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। हो सकता है अब जो कैंडिडेट फेल हो गए हैं उनको लग रहा हो कि भैया आपको ऐसा लग रहा है, यार हमसे पूछो कि हमें कैसा लग रहा है, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ उनको बोलूँगा जिनके ये देखो, एक वो हो सकता है कि आशा दे रहे हो या, लेकिन मुझे ऐसे प्योर उम्मीदें हैं, मतलब पूरा मुझे लग रहा है कि आपका जो कैंडिडेट कुछ मार्क्स से बाहर हुए हैं ना, उनके भी चांसेस हैं, ठीक है, उनके भी चांसेस हैं कि वो सेकंड बैच जब बुलाएंगे ना, तो सेकंड बैच में उनको हो सकता है इनफ लड़के ना मिले, ठीक है, इनफ कैंडिडेट ना मिले। इस वजह से कुछ लड़के जो बाहर हुए हैं उनको भी कम मार्क्स से, जो 2-3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से बाहर हुए हैं, उनके भी चांसेस बनेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो अभी बाहर हो गए सारे के सारे, लास्ट बैच वाले की तरह ही होगा। राजस्थान 33, झारखंड 25 पे, हरियाणा का 33 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 33 नंबर मैक्स कट ऑफ है, मतलब 100 में से। एमपी के 27 नंबर कट ऑफ है। जब ये मैं जो जिन स्टेट का मैं हाई मानता था, जिन स्टेट को मैं कहता था कि भाई इन स्टेट का कट ऑफ इतना जा सकता है, बाकी सारे स्टेट होंगे जैसे कि असम है, वहाँ का 15 नंबर गया है, बताओ। कर्नाटका एसएसआर 17.5, उड़ीसा का 25.5, आसाम का 15 नंबर कट ऑफ गया है। वहीं पे अगर मेडिकल असिस्टेंट वाले पेपर की कट ऑफ की बात करते हैं तो वो पेपर का कट ऑफ अच्छा गया है। यूपी का 49, बिहार का 52, मणिपुर 46.5। अब मणिपुर जैसे स्टेट का एसएसआर का कट ऑफ 15-16 नंबर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ का। बाकी जिनका हो गया है वो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड कब आएगा, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड हम कैसे डाउनलोड करेंगे। फेज़ 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका एडमिट कार्ड आज रात में या फिर कल सुबह तक डाउनलोड होने लगेंगे। जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है वो अपना आगे की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको फेक होप या फेक वीडियोज़ वाली मतलब उम्मीदें नहीं बंधा रहा हूँ, बट अगर आपके कुछ मार्क्स कम हैं तो हो सकता है, क्योंकि नेवी ने लास्ट बैचेस में ऐसा किया, इस बार भी ऐसा होने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। एमआर एसएसआर के कैंडिडेट के लिए यही मेरा सजेशन है। बाकी मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट जो हैं वो अपना, और कल से अपना फेज़ 2 के लिए जिनका हो गया वो अपना रनिंग अच्छे से स्टार्ट कर दो यार, रनिंग स्टार्ट कर दो, और पेपर पे अच्छा सा फोकस करो। पेपर के लिए मेरे बैच जो है उसमें भी जुड़ सकते हो। 10 दिन है आप वहाँ पे इंग्लिश और जीके के लिए एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट है, ठीक है, मतलब कम समय में। और सबसे बेहतर है वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑफलाइन फॉर्मेट में, जैसा पेपर आता है वो फिर आप एसएसआर के लिए हो या फिर एमआर के लिए, आपको दोनों के लिए ऑफलाइन फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे @AnshuSingh2 सर्च करके जुड़ सकते हो। वैसे बैच की फ़ीस 349 रुपीज़ है, बट कम टाइम है, मॉक टेस्ट ही केवल लगाने हैं तो वो आप 249 रुपीज़ में भी बाई कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम ID @AnshuSingh2 पे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, @AnshuSingh2 पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी कोई और क्वेरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आई थिंक आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचे तो ज़रूर बताना। जय हिंद।